प्रिय छात्रों, हिंदी शिक्षण के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अलंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 में अलंकार से संबंधित प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा में अलंकार की परिभाषा, उदाहरण अथवा पहचान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले अलंकार की परिभाषा देखें। आचार्य दंडी ने कहा था, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। आप धर्मों के स्थान पर तत्वों या उपकरणों भी लिख सकते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला, शब्दालंकार। काव्य में जब शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तब उसे शब्दालंकार कहते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्दालंकार हैं। उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। स्पष्टीकरण, यहाँ कनक शब्द के कारण जो चमत्कार है वह पर्यायवाची शब्द रखते ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए यहाँ शब्दालंकार है। दूसरा, अर्थालंकार। काव्य में जब अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तब उसे अर्थालंकार कहते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अर्थालंकार हैं। उदाहरण, चरण कमल बंदौ हरिराई। स्पष्टीकरण, यहाँ पर कमल के स्थान पर जलज रखने पर भी अर्थगत सौंदर्य नष्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ अर्थालंकार है। तीसरा, उभयालंकार। काव्य में जब शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तब उसे उभयालंकार कहते हैं। पाठ्यक्रम कक्षा 9 में अनुप्रास, यमक, श्लेष 3 शब्दालंकार हैं। कक्षा 10 में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये 3 अर्थालंकार हैं। और कक्षा 11 एवं 12 सामान्य हिंदी में उपर्युक्त के साथ भ्रांतिमान और संदेह ये कुल 8 अलंकार हैं। तो आइए सबसे पहले शब्दालंकार देखें। अनुप्रास अलंकार। परिभाषा, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात काव्य में जहाँ पर समान वर्णों की क्रम से आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में र वर्ण की क्रम से आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के भेद। अनुप्रास के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला, छेकानुप्रास। दूसरा, वृत्त्यानुप्रास। तीसरा, लाटानुप्रास। चौथा, श्रुत्यानुप्रास। और 5वां, अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास, जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ छेकानुप्रास होता है। उदाहरण, कहत कत परदेशी की बात। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में क वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है, अतः इसमें छेकानुप्रास है। वृत्त्यानुप्रास, काव्य में जहाँ पर एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। उदाहरण, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में त वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, अतः इसमें वृत्त्यानुप्रास है। लाटानुप्रास, काव्य में जहाँ पर एक शब्द अथवा वाक्य खंड की उसी अर्थ में आवृत्ति हो किंतु अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाए वहाँ लाटानुप्रास होता है। उदाहरण, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। स्पष्टीकरण, यहाँ एक ही अर्थ वाले शब्द की आवृत्ति हुई है किंतु अन्वय से अर्थ बदल गया है। जैसे, सुपुत्र के लिए धन संचय की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह स्वयं ही कमा लेगा, और कुपुत्र के लिए धन संचय का कोई महत्व नहीं क्योंकि वह अपने अविवेक से सारे धन को नष्ट कर देगा, अतः यहाँ लाटानुप्रास है। लाट देश के निवासियों द्वारा खोजे जाने के कारण इसे लाटानुप्रास कहते हैं। श्रुत्यानुप्रास, काव्य में जहाँ पर एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। उदाहरण, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में मेरी भवबाधा में म, भ और ब एक ही स्थान ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं, अतः यहाँ श्रुत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास,
काव्य में जहाँ पर छंद के शब्दों के अंत में अथवा चरणांत में वर्णों की समानता होती है वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। उदाहरण पहला, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। दूसरा उदाहरण, बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त पहले उदाहरण में छंद के शब्दों के अंत में त व्यंजन की आवृत्ति हुई है, जबकि दूसरे उदाहरण में चरणांत में ई की समानता है, अतः यहाँ अंत्यानुप्रास है। यमक अलंकार। परिभाषा, काव्य में जहाँ पर कोई शब्द अथवा शब्द समूह दो अथवा दो से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण पहला, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। दूसरा उदाहरण, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त पहले उदाहरण में शब्द समूह ऊंचे घोर मंदिर के दो भिन्न भिन्न अर्थ हैं, महल और पर्वत कंदराएं, जबकि दूसरे उदाहरण में कनक शब्द दो बार आया है, एक का अर्थ धतूरा और दूसरे का सोना अर्थात स्वर्ण है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार। परिभाषा, काव्य में जहाँ पर कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून। स्पष्टीकरण देखें, प्रस्तुत उदाहरण में पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, मोती के पक्ष में चमक, मनुष्य के पक्ष में प्रतिष्ठा तथा चूने के पक्ष में जल, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के भेद। श्लेष दो प्रकार के होते हैं, अभंग श्लेष तथा सभंग श्लेष। अभंग श्लेष देखें, जब काव्य में प्रयुक्त शब्द का एक से अधिक अर्थ करने के लिए उसे तोड़ना न पड़े तब उसे अभंग श्लेष कहते हैं। उदाहरण, मंगन को देख पट देत बार बार है। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में पट के दो अर्थ हैं, वस्त्र और किवाड़। पहला अर्थ है वह व्यक्ति किसी मंगन माने याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है, और दूसरा अर्थ है वह व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। यहाँ अर्थ ग्रहण हेतु पट को टुकड़ों में विभक्त नहीं करना पड़ा, अतः यहाँ अभंग श्लेष का उदाहरण है। सभंग श्लेष, जब काव्य में प्रयुक्त शब्द का एक से अधिक अर्थ करने के लिए उसे तोड़ना आवश्यक हो तब उसे सभंग श्लेष कहते हैं। उदाहरण, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घट ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। स्पष्टीकरण, यहाँ पर वृषभानुजा के दो अर्थ हैं। पहला, वृषभ धन अनुजा, बैल की बहन अर्थात गाय। दूसरा, वृषभानु धनजा, वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। शब्द को तोड़ने से दो अर्थ हुए हैं, अतः यह सभंग श्लेष का उदाहरण है। अब अर्थालंकार देखें। सबसे पहले उपमा। परिभाषा, काव्य में जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग। उपमा के निम्नलिखित चार अंग होते हैं। पहला, उपमेय या प्रस्तुत, वह वस्तु अथवा व्यक्ति जिसकी किसी दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति से तुलना की जाती है उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। दूसरा, उपमान या अप्रस्तुत, जिस वस्तु अथवा व्यक्ति से उपमेय की तुलना की जाती है उसे उपमान या अप्रस्तुत कहते हैं। तीसरा, साधारण धर्म, वह गुण जिसके कारण उपमेय तथा उपमान की तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। चौथा, वाचक शब्द, वह पद या शब्द जिसके द्वारा उपमेय तथा उपमान की समानता प्रकट हो उसे वाचक शब्द कहते हैं। उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में मन उपमेय, पीपर पात उपमान, डोला साधारण धर्म तथा सरिस वाचक शब्द है,
अतः यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला, पुरोड़ोपमा। काव्य में जहाँ उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द विद्यमान हों उसे पुरोड़ोपमा कहते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला पुरोड़ोपमा का ही उदाहरण है। दूसरा, लुप्तोपमा। काव्य में जहाँ पर उपमा का कोई एक या अधिक अंग लुप्त रहते हैं उसे लुप्तोपमा कहते हैं। उदाहरण, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में नयन उपमेय, सरोरुह और बारिज उपमान तथा नील और अरुण साधारण धर्म हैं। यहाँ वाचक शब्द का लोप हुआ है, अतः इसमें लुप्तोपमा है। तीसरा, रसनोपमा। काव्य में जहाँ पर उपमेय और उपमान एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसे रसनोपमा कहते हैं। उदाहरण, सगुन ज्ञान सम उद्यम, उद्यम सम फल जान, फल समान पुनि दान है, दान सरिस सन्मान। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में उद्यम, फल, दान और सम्मान उपमेय अपने उपमानों के साथ श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, अतः यहाँ रसनोपमा अलंकार है। चौथा, मालोपमा। काव्य में जहाँ पर एक ही उपमेय के लिए जब माला की तरह अनेक उपमानों का गुंफन किया जाता है तब उसे मालोपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण, पछतावे की पर छाही सी, तुम उदास छाई हो कौन, दुर्बलता की अंगड़ाई सी, अपराधी सी भय से मौन। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त उदाहरण में एक उपमेय के लिए कई उपमान प्रस्तुत किए गए हैं, अतः यहाँ मालोपमा है। रूपक अलंकार। परिभाषा, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदौ हरिराई। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में चरण उपमेय या प्रस्तुत तथा कमल उपमान या अप्रस्तुत है। चरण में कमल का आरोप है, अर्थात दोनों को एक मान लिया गया है, अतः इसमें रूपक अलंकार है। रूपक के भेद। रूपक के 3 प्रमुख भेद हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला, सांग रूपक। जहाँ अवयवों सहित उपमेय पर उपमान का आरोप हो वहाँ सांग रूपक होता है। उदाहरण, रनित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो, कुंजर कुंज समीर। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत पंक्तियों में समीर में हाथी का, भृंग में घंटे का और मकरंद में दान का आरोप किया गया है। यहाँ वायु के अवयवों पर हाथी का आरोप होने के कारण सांग रूपक अलंकार है। दूसरा, निरंग रूपक। जहाँ अवयवों के बिना ही उपमेय पर उपमान का आरोप हो वहाँ निरंग रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, इस हृदय कमल का घिरना, अलि अलकों की उलझन में, आंसू मरंद का गिरना, मिलना निःश्वास पवन में। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में उपमेय हृदय पर उपमान कमल का, उपमेय अलकों पर उपमान अलि का, उपमेय आंसू पर उपमान मरंद का तथा उपमेय निःश्वास पर उपमान पवन का आरोप मात्र होने से निरंग रूपक है। तीसरा, परंपरित रूपक। जहाँ उपमेय पर प्रयुक्त आरोप ही दूसरे आरोप का कारण बनता है वहाँ परंपरित रूपक होता है। उदाहरण, बाड़व ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आँखें थी विकल रूप के जल में। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में उपमेय आँखों पर उपमान मछली का तथा उपमेय रूप पर उपमान जल का आरोप होने से यहाँ परंपरित रूपक अलंकार है। ध्यान रखें कि उपमेय आँखों के लिए मछली, जल ये उपमान हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा, काव्य में जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे व्यक्त करने के लिए प्रायः मनो, मानो, मनु, मनव, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
उदाहरण सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। स्पष्टीकरण। प्रस्तुत उदाहरण में श्री कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय पर नीलमणियों के पर्वत उपमान की तथा उपमेय पीत पट पर उपमान प्रातःकालीन धूप की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षालंकार है। उत्प्रेक्षालंकार के भेद। उत्प्रेक्षा के निम्नलिखित 3 प्रमुख भेद होते हैं। पहला वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा हेतुत्प्रेक्षा और तीसरा फलोत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा काव्य में जहाँ पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में संभावना की जाती है, वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऊपर दिया गया उदाहरण वस्तुत्प्रेक्षा का ही है। दूसरा हेतुत्प्रेक्षा काव्य में जहाँ पर अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, वहाँ हेतुत्प्रेक्षा होता है। उदाहरण विनय सुख नासा का धर ध्यान, बन गए पुष्प पलाश अराल। स्पष्टीकरण। प्रस्तुत उदाहरण में ढाक के फलों का वक्र आकार होना स्वाभाविक है। नायिका की नुकीली नाक की उससे संभावना की जाए यह हेतु नहीं है, किंतु इन पंक्तियों में उसे हेतु माना गया है, अतः अहेतु की संभावना होने से यहाँ हेतुत्प्रेक्षा है। फलोत्प्रेक्षा काव्य में जहाँ अफल में फल की संभावना की जाए, वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। स्पष्टीकरण। तमाल के वृक्षों का झुकना स्वाभाविक है, किंतु यहाँ उनके झुकने का उद्देश्य अथवा फल यमुना के पवित्र जल का स्पर्श कर पुण्य लाभ प्राप्त करना बताया गया है, अतः अफल को फल मानने के कारण यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। संदेह अलंकार। परिभाषा। जहाँ किसी वस्तु उपमेय की समानता अन्य वस्तु उपमान से दिखाई पड़ने पर अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। स्पष्टीकरण। प्रस्तुत उदाहरण में नायिका के सौंदर्य व साड़ी के रंग में इतनी समानता है कि निश्चय नहीं हो पा रहा है कि नायिका ने साड़ी को धारण कर रखा है अथवा साड़ी ने नायिका को। अनिश्चय की स्थिति के कारण यहाँ संदेह अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार। परिभाषा। काव्य में जहाँ उपमेय को भ्रम के कारण उपमान मान लिया जाता है और उसी के अनुरूप कार्य भी कर दिया जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण पाय महावर देन को, नाइन बैठी आय, पुण्य पुण्य जान महावरी, एड़ी मीड़त जाय। स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में लाल एड़ी उपमेय और महावर उपमान में लाल रंग की समानता के कारण नाइन को भ्रम उत्पन्न हो गया तथा वह लाल रंग मानकर एड़ी को ही मेड़ने लगी, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको अलंकार समझ में आ गया होगा और अधिक अभ्यास कर परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।